भरी दोपहरिया का वक्त था। पुणे से आने वाली बसों में से यात्री उतर रहे थे। दूर खड़े एक सज्जन झोपड़पट्टी के कुछ बच्चों को यात्रियों के पर्स चुराते, उनके बैग लेकर भागते और गुंडागर्दी करते रोज देखा करते थे। वो बच्चे वहीं पास के फुटबॉल ग्राउंड में बैठकर चोरी के सामान को चेक करते और अपने काम की चीज निकालकर बाकी सारा सामान वहीं मैदान में फेंक दिया करते। ऐसे ही एक दिन बारिश हो रही थी। ये बच्चे एक टूटी हुई बाल्टी को फुटबॉल समझ के पैरों से मारते हुए आपस में खेल रहे थे। तभी एक बस आई और उसके यात्री नीचे उतरने लगे, लेकिन ये बच्चे अपने उस टूटी हुई बाल्टी को फुटबॉल समझ के खेलने में इतने मग्न थे कि उन्हें याद तक नहीं रहा कि बस आई और फिर चली भी गई। ये सब देख रहे उस सज्जन के मन में एक विचार आया, क्यों ना इन बच्चों को एक फुटबॉल दे दिया जाए, जिससे ये बुरे काम में लिप्त भी नहीं होंगे और न ही आने जाने वाले यात्रियों को तकलीफ हुआ करेगी। उन्होंने एक फुटबॉल उन बच्चों को दे दिया। उन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फुटबॉल थमाने वाले सज्जन कोई और नहीं बल्कि विजय बारसे थे। दोस्तों, इन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जो चोरी, नशा और गुंडागर्दी करने वाले इन बच्चों से शुरू हुआ झोपड़पट्टी फुटबॉल का वो सिलसिला आज 150 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। आप देख रहे हैं स्टोरी बताओ। उन दिनों विजय बारसे नागपुर के हिलसॉप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर थे। खेल के प्रति रुझान तो उनका था ही, साथ ही साथ वो स्लम एरिया से काफी जुड़े हुए भी थे। उन्होंने जब उन झोपड़पट्टी के बच्चों से बोला कि तुम लोग इस टूटी हुई बाल्टी को छोड़ो, मैं तुम्हें एक फुटबॉल देता हूँ, क्या तुम फुटबॉल की मैच खेलोगे? अब जो बच्चे बाल्टी को फुटबॉल समझ के खेल रहे थे, अगर उन्हें फुटबॉल दे दिया जाए तो कैसे राजी नहीं होते। वो तो खुश हो गए कि अब फुटबॉल मैच खेलने को मिलेगा। विजय बारसे इन बच्चों के साथ खेलने के लिए एक और दूसरी टीम की तलाश करने लगे। उन्हीं दिनों नागपुर इलाके के दूसरे झोपड़पट्टी से कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए उन्होंने पूछा। मैच के बारे में सुनते हुए बच्चे तुरंत तैयार हो गए। शनिवार का दिन निर्धारित हुआ। मैच खेलने के लिए बच्चे इतने उत्सुक थे कि वो साफ सुथरे होकर मैदान पर 2 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। विजय बारसे ने अपने कुछ दोस्तों से इसके बारे में जिक्र किया। दोस्तों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। रोज 2-3 घंटे इन बच्चों को वो फुटबॉल खिलाया करते थे। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद विजय बारसे ने मीडिया में इश्तिहार छपवाया और कुछ बहुत ही आसान से नियम बनाए, जैसे कि फुटबॉल नंगे पांव ही खेलना होगा, कोई जूतों की आवश्यकता नहीं है। टूर्नामेंट झोपड़पट्टी के नजदीक ही आयोजित किया जाएगा और मैदान जितना भी बड़ा होगा उतने में ही खेल आयोजित किया जाएगा। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, देखते ही देखते नागपुर से कुल 128 झोपड़पट्टी टीमों ने टूर्नामेंट खेलने में रुचि दिखाई। पूरे शहर को 4 विभिन्न जोन में बांट दिया गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और सारे बच्चों के साथ इन 4 जोन में सफलतापूर्वक टूर्नामेंट आयोजित कराई गई। ये खबर कई न्यूज़पेपर्स में छपी और नागपुर से बाहर के भी कई मीडिया ने इसे कवर किया। नतीजा ये हुआ कि बाहर से भी कई सारे लोगों में इसे लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी। विजय बारसे इन सारे लोगों से मिलने आसपास के शहर जाने लगे। लोगों से जो प्रतिक्रिया मिल रही थी वो सुन सुनकर उम्मीद और जोश दोनों बढ़ते जा रहे थे। झोपड़पट्टी फुटबॉल पहले साल ही बहुत बड़ी सफलता हासिल किया। फिर फुटबॉल स्टेट टीम की कोच, जो विजय बारसे के खास दोस्त भी थे, उन्होंने सलाह दिया कि सर, अगर आप कहें तो इसे स्टेट लेवल तक आयोजित किया जा सकता है। विजय बारसे ये सारे काम अपने खुद के बचाए हुए पैसों के मदद से कर रहे थे। वर्ष 2002 में स्टेट लेवल का झोपड़पट्टी फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि सन 2003 में विजय बारसे नेशनल लेवल पर इसे आयोजित करने का विचार करने लगे और टूटी बाल्टी से खेलने वाले बच्चे अब नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने लगे थे।
उस वक्त इसे स्लम सॉकर के नाम से पूरे भारत में जाना जाने लगा था। विजय बारसे और उनकी शिक्षिका पत्नी दोनों अपनी कमाई के अधिकतर हिस्सा इन खेलों को आयोजित करने में ही लगा देते थे। उन दिनों कोई झोपड़पट्टी फुटबॉल को डोनेशन नहीं दिया करता था। जो भी खर्च होती थी ये खुद के पैसों से ही किया करते थे। काम इतना आगे बढ़ गया था कि इसमें इतने सारे पैसे लगते देख विजय बारसे के बेटे अपने पिता से सहमत नहीं थे। वो कहा करते थे कि पापा, आपके पास हमारे लिए कुछ भी पैसा नहीं बचने वाला। 2006 में वो यूएस नौकरी करने निकल गए। दोस्तों, अपने पिता का काम का महत्व उन्हें तब पता चला जब यूएस के एक मीडिया ने भारत के इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ प्रकाशित किया, जिसमें कई अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। फिर क्या था, उसके कुछ दिनों बाद ही वो नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए और पिता के इस मुहिम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्लम सॉकर की वेबसाइट बनाई गई और फिर 2007 में दुनिया भर के अलग अलग टीम जैसे कि फुटबॉल फॉर होप, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड और फीफा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उन्होंने भारत से ऐसी टीमों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहाँ भी इसी प्रकार का टूर्नामेंट हुआ करता था, जिसे उस वक्त होमलेस फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। फिर क्या था, इसके बाद कई सारे बड़ी बड़ी कंपनी स्लम सॉकर को सहयोग करने के लिए आगे बढ़ी। वर्ष 2012 में दिखाए जाने वाला आमिर खान का शो सत्यमेव जयते में भी इसे टेलीकास्ट किया गया। विजय बारसे को रिलायंस फाउंडेशन और IBN 7 ने रियल हीरो अवार्ड से नवाजा। विजय बारसे का मिशन डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल के तहत शुरू किया गया अभियान आज करीबन 150 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। दोस्तों, झुंड नाम से बनाई जाने वाली विजय बारसे की बायोपिक आपको जल्द ही बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी, जिसमें विजय बारसे का किरदार अमिताभ बच्चन निभाते नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस फिल्म के आने के बाद झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को एक नई दिशा, एक नई सोच मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।